गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक जो है अन्नदाता दिवस मना रहा है 8 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। 15 डेज़ का एक ये नेशन वाइड प्रोग्राम है। चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म दिवस है 23 दिसंबर को, इस दिन हम लोग इस दिवस को मनाते हैं हर वर्ष, और इस वर्ष भी ये बड़े पैमाने पर ये जो मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो देश के किसान हैं, हर किसान देश का अभिमान है, और इसी कार्यक्रम को थीम में रखते हुए ये जो अन्नदाता दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे गार्जियंस हैं फूड सिक्योरिटी के। भारत जो आज सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, तो हमारे किसान भाइयों का जो अद्वितीय योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। दे आर द इंजन ऑफ आवर रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। बड़ी संख्या में जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार प्रदान कर रहे हैं और ख़ुद भी रोज़गार में लगे हुए हैं। तो उन सभी का ये समय है कि हम हृदय से आभार व्यक्त करें उनके योगदान को, और उसी तारतम्य में ये स्टेट बैंक द्वारा पूरे भारत में ये अन्नदाता दिवस मनाया जा रहा है फ्रॉम 8 दिसंबर टू 23 दिसंबर तक। SBI ऑलवेज बिलीव्ड इन सपोर्टिंग द फार्मर्स, और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा लगभग 3.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो है देश में। वी आर रीचिंग टुवर्ड्स 4 लाख करोड़ पोर्टफोलियो। इसमें से लगभग 1.13 लाख करोड़ जो है हमने सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दिए हुए हैं। तो ये एक ऐसा ऋण है जो कि हमारे किसान बंधुओं को फसल उपजाने के लिए ऋण दिया जाता है तात्कालिक, बहुत ही कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, जो कि उन्हें मदद करता है कि वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटी को अनइंटरप्टेड रख सके। जहाँ तक गुवाहाटी सर्कल की बात करूँगा मैं, जो 7 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से ऑपरेट होते हैं गुवाहाटी हेडक्वार्टर से, वहाँ हम लगभग 5,000 करोड़ जो है वो कृषि ऋण दिए हुए हैं, और उसमें से 2,600 करोड़ जो करीब करीब है वो KCC दिया हुआ है। तो हम भी यहाँ से अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हम किसान भाइयों को पर्याप्त मदद कर सकें। हम समझते हैं और आप सभी समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो डाइवर्स एरिया है, चैलेंजिंग टेरेन है, क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं, बट यहाँ की जो फार्मर्स की जो रिजिलेंस है वो काबिल तारीफ़ है, और एक जो यहाँ की इकोनॉमी में जो किसान भाइयों का योगदान है उसको हम पूरी तरह से हृदय से आभारी हैं उसके लिए। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई बंधु हैं वो लगातार इसी तरह प्रयासरत रहेंगे, राज्य के और नॉर्थ ईस्ट एरिया की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताऊं तो हमारे लगभग 900 कुल ब्रांचेज़ हैं, उसमें से बहुत सी ब्रांचेज़ जो हैं वो रूरल एरिया में काम कर रही हैं, और हमने इस दौरान बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं किसान भाइयों में अवेयरनेस लाने के लिए। जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं किसानों से संबंधित, या जो हमारे कार्यक्रम हैं किसानों से संबंधित, चाहे वो किसान ऋण हो जो मैंने पहले कवर किया KCC, अदर देन दैट SHG को जो हम सपोर्ट करते हैं, जो स्वयं सिद्धा स्कीम है, और जो भारत सरकार की जो स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड AIF जो हम बोलते हैं, AEFL एग्रीकल्चर फूड एंड इंटरप्राइजेस लोन, अदर देन जो किसान समृद्धि ऋण जो है जो कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर ऋण है, अदर देन दैट PMFME जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन जो है, छोटे छोटे जो किसान के उद्योग धंधे हैं उनको सपोर्ट करने में। तो हर तरह से हम जो है किसान भाइयों की मदद के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं इस क्षेत्र में, और मैं आह्वान करता हूं किसान भाई बंधुओं का कि जो बड़े संख्या में आएँ और जो सरकार की जो ये इनिशिएटिव हैं, जो बैंक की इनिशिएटिव हैं, उनका फ़ायदा उठाएं। इस दिन मैं जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये 15 डेज़ का जो समय है, मैं फिर से एक बार हमारे सभी किसान भाई बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो स्पिरिट है, जो हर किसान देश का अभिमान, उसके लिए हम सब दिल से प्रयास करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस अवसर पे कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से हमारे लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं जो जिनके हम लगातार काम करना चाहते हैं, और राज्य सरकारों के साथ डिफरेंट जो यहाँ पे 7 राज्य सरकारें हैं जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं,
उनके साथ भी हम मिल के बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। जैसे एक पोटैटो फार्मिंग जो अभी नया आया हुआ है इस क्षेत्र में, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक कुछ अच्छा हम लेके आए सम्मिलित रूप से। असम सरकार, हम और जो कंपनी जो लॉन्च कर रहे हैं, उन तीनों के बीच में हम एमओयू करने के प्रयास में हैं। तो ये भी एक हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें कुछ अच्छा काम करके हम जो क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए कुछ अच्छी योजना लेके आ सके, और वो जो ऋण का फ़ायदा उठा के ये जो बड़ा एक जो इनिशिएटिव है सरकार का, उसमें सभी अपनी सहभागिता दे सकें। तो एक ये हमारा एक बड़ा प्रयास है इस क्षेत्र में। फिर जो मक्के की भी काफ़ी जो खेती हो रही है, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी कुछ अच्छा कर सकें। अभी मखाना की तरफ भी कुछ नए प्रयास हो रहे हैं इस राज्य में, उसमें भी ज़रूर हम प्रयास कर रहे हैं कि सम्मिलित हो सके। नाबार्ड के साथ भी हम क्लोजली एसोसिएटेड हैं, जहां से कि हम एफपीसी, एफपीओ के थ्रू भी किसान भाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं एक मतलब ओवरऑल ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, और हमें लगता है कि एग्रीकल्चर ऋण के क्षेत्र में, कृषि ऋण के क्षेत्र में बहुत सारा काम इस राज्य में किया जा चुका है, लेकिन बहुत सारा काम अभी करना भी बाकी है। आप देख रहे हैं कि सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है जो किसान क्षेत्र है, और हम इसमें कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सरकार के साथ भी, कि हम किस तरह से इस क्षेत्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। तो आप सभी को, चूँकि इस क्षेत्र में ये क्रिसमस सेलिब्रेशन का भी टाइम है, नॉर्थ ईस्ट में बड़े रूप में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले क्रिसमस फेस्टिवल के लिए। और नए साल के लिए भी मैं दूरदर्शन के जो सभी जो हमारे सम्माननीय ग्राहकगण हैं या दर्शकगण हैं, मैं बोलूँगा, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाला साल भी हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं। जय किसान, जय हिंद।